सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को, दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम एवरेज की क्लास 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्ट प्लस RS अग्रवाल मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले जो 2 वीडियो बनाई है उसमें टाइप 8 तक करा दिए है। अब टाइप 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस टाइप में क्या होगा, इस टाइम में 2 चीज़ों के मिश्रण से कंबाइन औसत निकाला जाएगा। यानी 2 चीज़ मिक्स करके एक कंबाइन औसत पूछ लेगा, और जो 2 चीज़ में मिक्स की गई है उनका रेशो पूछ लेगा कि वे किस रेशो में थी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप क्वेश्चन 1 देखियो। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। यानी क्या है, कक्षा है, कक्षा में क्या होगा, लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होगी। यानी उन दोनों को मिक्स करके, यानी लड़के लड़कियों, यानी लड़के और लड़कियों को मिला क्या बनी कक्षा। और कक्षा में का जो औसत है 68 है, यानी जो मिक्सर है वो 68 है। अब इसमें क्या है कि 80 तो लड़कियां, मतलब लड़कियों का जो प्राप्तांकों का औसत है वो 80 है, और जो लड़कों के प्राप्तांकों का औसत है वो 60 है। तो उसमें बताना कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखो टोटल कितने हैं कक्षा में, जो प्राप्तांकों का औसत है वो क्या है, 68 है। अब देखो एक तरफ तो लिख लो आप लड़के, दूसरी तरफ लिख लो आप लड़की। ठीक है दोस्तों, अब देखो उसमें क्या जो लड़कियों का प्राप्तांक है वो तो है 80, और जो लड़कों का है वो है 60, लेकिन पूरी कक्षा का 68 है। तो यानी 68 आ जाएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो पूरी कक्षा का है। और जो भी पूरी कक्षा का होगा या किसी भी मिक्सर का वो बीच में आएगा। और हमेशा याद रखियो ये एक से तो छोटा और एक से बड़ा, यानी इससे तो छोटा है ये और इससे बड़ा है। अब हमें लिखना है इनका डिफरेंस। अब 68 और 80 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 का, और 60 का और 68 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 का। अब ये कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 ते 12। यानी अनुपात क्या है, लड़कों का अनुपात है 3 और लड़कियों का अनुपात क्या है 2। यानी टोटल अनुपात देखें तो टोटल कितने हैं 5। अब उसने पूछा कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के कितने हैं 3, यानी लड़के कितने हैं 3, और कक्षा पूरी कितनी हो जाएगी, कक्षा हो जाएगी पूरी 5 की, यानी 3/5। परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब जब इससे 100 से कैंसिल करें तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कितने लड़के परसेंट हो जाएगा, 60% लड़के हो जाएगा। दोस्तों ये CGL 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन क्या, अगली टाइप ही है, टाइप 10 क्या है। इसमें क्या होगा, समूह में व्यक्ति के आने तथा जाने से औसत में परिवर्तन। क्या होगा कि कोई समूह होगा, उसमें से कोई व्यक्ति ये तो आ जाएगा या चले जाएगा, तो आने या जाने से उसके जो व्यक्तियों का पहला औसत था उसमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यानी जो 30 विद्यार्थी है इनकी औसत आयु 9 वर्ष थी। यदि उनके शिक्षक को भी आयु सम्मिलित कर ली जाए, यानी शिक्षक आ गया, एक हो गया शिक्षक का, तो एक शिक्षक आ गया, तो शिक्षक का नहीं पता हमें कितने वर्ष का, हमने मान लिया वो X वर्ष का था। और जबकि आदमी कितने हो गए, पहले 30 थे और एक और हो गया, यानी अब कितने हो गए 31। और अब औसत क्या है, तो औसत हो गया 10, यानी अब 210 हो गया। अब अगर हम इनका टोटल देखें तो क्या हो जाएगा, 30 निम्मा 270 प्लस ये X हो जाएगा, और ये सब बराबर किसके आएगा, 310 के। हमने पिछली क्लास में बताया था अगर ये इधर है, ये इधर 31, यानी इन दोनों का टोटल इधर है, तो ये दोनों जो औसत इधर का होगा, यानी जो टोटल इधर का होगा वही टोटल इधर का होगा। अब देखो इधर क्या है 270, यानी इधर क्या है 270 प्लस X, और इधर क्या है 310। अब देखो अगर हम X की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 310 में से 270 घटा देंगे, और जब 310 में से 270 घटाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 40 आंसर आ जाएगा। यानी जो शिक्षक है उसकी आयु 40 वर्ष है। अब दोस्तों हमने RS वाला जो मैथ है उसके 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 26 क्वेश्चन से। 26 में क्या बोला गया है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। दोस्तों जो हमने फर्स्ट टाइप अभी 9 टाइप किया है ना, उस टाइप के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो औसत आयु है, यानी कक्षा की औसत आयु 15.8 है, और जबकि लड़कों की औसत आयु क्या है, यानी लड़कों की कितनी है, लड़कों की है आपकी 16.4,
और लड़कियों की कितनी है, यानी जो लड़कियों की औसत आयु है वो 15.4 है, ये तो 16.4 है, वो 15.4 है। लेकिन इन दोनों को मिला के, यानी इन दोनों को मिला के कक्षा बनी, और कक्षा की औसत आयु क्या है, कक्षा की औसत आयु है 15.8, क्योंकि लड़के और लड़कियों को मिला के कक्षा बनी और उनकी औसत आयु क्या है 15.8। अब हमने बोला था कि ये एक से तो ज़्यादा और एक से कम होगा, बिल्कुल है, इससे ज़्यादा और इससे कम है। हमने क्या बोला था कि इनका डिफरेंस ले गए। अब जो इनका डिफरेंस आएगा 15.4 और 15.8 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.4, और हम 16.4 और 15.8 का डिफरेंस देख के तो इनके डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.6। अब देखो यानी 15.8 घटा देंगे जब हम उसमें से तो 0.6 आ जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो अनुपात क्या आ जाएगा, लड़के और लड़के अनुपात 2:3 आ जाएगा। अब दोस्तों 27 क्वेश्चन देखिए। 27 में क्या बोला गया है, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कियों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या बताइए। दोस्तों सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी एक तरफ तो बॉय है और एक तरफ गर्ल है। अब बॉय का औसत क्या दे रखा, बॉय का औसत दे रखा 42 और गर्ल्स का औसत क्या दे रखा 33, लेकिन पूरी कक्षा का औसत क्या है 38। हमने बोला था एक से ज़्यादा और एक से कम, बिल्कुल है, एक से ज़्यादा और एक से कम। अगर दोस्तों ये तो दोनों से ज़्यादा है दोनों से कम हो जाए तो ये क्वेश्चन गलत होगा आपका, यानी उसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते। अब देखो 33 और 38 का डिफरेंस 5 का, 42 और 38 का डिफरेंस 4 का। अब अनुपात क्या हो गया 4:5, यानी बॉय कितने हैं 5 अनुपात में और गर्ल्स कितने हैं 4 अनुपात में। लेकिन उसने बोला है कि लड़कों की संख्या 25 है, यानी हमारे साथ तो 5 है लेकिन उन्होंने बोला है 25, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी है 25, यानी कितना गुना है 5 गुना है, तो लड़कियों का भी 5 गुना ही होगा, तो यानी लड़की कितनी हो जाएगी 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20। अब 28 क्वेश्चन देखिए। 28 क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। अब देखो यानी सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का तो देखो औसत कितना है 37, लेकिन टोटल कितना आ जाएगा 3 दिन का, यह आ जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस 3 दिनों का, सोमवार मंगलवार बुधवार। अब उसने बताया कि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34.5 है, यानी कहाँ से है मंगलवार से, यानी मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, इनका औसत तापमान क्या दे रखा 34 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री, लेकिन इसमें भी 3 की मल्टीपल है क्योंकि ये भी 3 है, तो यानी टोटल कितना होगा, ये योग हो जाएगा, इधर योग हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4 × 12 का 2 का हासिल लगा 1 3 3 और 1 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 102। अगर हम इनका यानी ऊपर वाले में से यानी इसमें से इसको घटा दे तो इसको जब घटाएंगे तो यानी मंगल कैंसिल हो जाएगा और बुध कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितना आएगा सोमवार माइनस के बृहस्पतिवार, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि सोमवार का तापमान यानी बृहस्पतिवार का तापमान बराबर है 4/5 ऑफ सोमवार, यानी सोमवार का 4/5 है। अगर हम सोम को नीचे ले जाए तो बृहस्पतिवार बटे सोमवार बराबर क्या हो जाएगा भाई 4/5 था, यानी इनका डिफरेंस कितने का है 1 का, लेकिन हमने देखा कि सोमवार और बृहस्पतिवार का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री सेल्सियस का, यानी एक रेशियो की वैल्यू है उन्होंने देखी 9 डिग्री सेल्सियस। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में बृहस्पतिवार का, हमारे हिसाब से बृहस्पतिवार क्या है 4 रेशियो, अब डिफरेंस एक रेशियो की वैल्यू क्या है 9 डिग्री सेल्सियस, तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें भी 9 की मल्टीपल यानी 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू है 9 डिग्री सेल्सियस, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री सेल्सियस। अगर वो सोमवार की पूछता तो सोमवार की 5 रेशियो होती, अब 5 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाती 9 × 45 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी दिन का एक शहर का तापमान निम्नलिखित ढंग से रिकॉर्ड किया गया कि देखो समय क्या देखा, प्रातः 6 बजे, प्रातः 12 बजे, शाम 6 बजे,
रात 12 बजे। अब तापमान क्या दे रखा, जो प्रातः 6 बजे का है वो 24.8 डिग्री सेल्सियस, 12 बजे का क्या है 37.6 डिग्री सेल्सियस, शाम के 6 बजे का क्या है 33.2 डिग्री सेल्सियस, और रात के 12 बजे का डिफरेंस वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 6 बजे से रात 12 बजे तक कितना है 24.8। अब आगे क्या है 12 बजे से नहीं 6 बजे से 12 बजे तक, यानी 6 घंटे का तापमान क्या है 37.6, और अगले 6 घंटे का तापमान क्या है 6 बजे तक 33.2, और अगले 6 घंटे का तापमान क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो पूरे दिन का बताना, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24, कितने घंटे हैं 24, यानी इसका टोटल यानी 6 से 12 बजे तक, यानी हम 6 के मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 घंटे का तापमान है 24.8 प्लस के अगले 6 घंटे का तापमान क्या है 12 से 12 तक, यानी 6 गुना 37.6 प्लस अगले 6 घंटे का क्या तापमान है, अगले 6 घंटे का तापमान है 6 गुना 33.2 प्लस का टोटल कर लो इनका भी, यानी 20 गुना 6 गुना 20, यानी देखो ये 6 घंटे का, ये 6 घंटे का, ये 6 घंटे का, ये 6 घंटे का, यानी 24 कितने घंटे हो गए 24, यानी टोटल 24 घंटे हो गए। अब 24 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो दोस्तों इस सब में 6 गंटे का गैप था, तो सब में से 6 कॉमन ले लेंगे। 6 में कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा 24.8 प्लस के 37.6 प्लस के 33.2 प्लस के 20 अपन में क्या है 24। अब इस 6 से 24 कट जाएगा, 6 चौक 24 4 बार। अब हम इन सब को जब सोल्व करेंगे यानी इन सब को ऐड करेंगे और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी इन सब को वो ऐड करके 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 28.9 डिग्री सेल्सियस आएगा। दोस्तों आप इन सब को जोड़ना और उसको 4 से डिवाइड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि एक कक्षा में 3 विभाग क्रम से 38, 32 तथा 40 छात्र है, यानी एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें 38, 32, 36, 40 छात्र है। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु 15.3, 16.5, 15.9 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत है। अब देखो जो 38 बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या है 15.3, जो अगले 32 बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या है 16.5, और जो अगले 40 है उनकी औसत आयु क्या है 15.9। अब देखो दोस्तों कितने बच्चे कितने हो गए 38 और 32, 70, 70 और 40 110, यानी 110 बच्चे हो गए। अब हमें उनकी 110 बच्चों की औसत आयु बतानी। अब उनका क्या करेंगे, या एक तो तरीका है कि आप इनकी मल्टीप्लाई करके इन सब की मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, यानी इन सब की इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसको 110 से हम डिवाइड कर ले। या फिर इसका एक और मेथड है दोस्तों, हम अपनी तरफ से कोई भी औसत मान ले इन 110 का, माना इन सब का 110 का औसत हमने मान लिया 15.5। आप कुछ भी मान सकते हो, 16 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, हमने माना। या तो एक तरीका तो हमने बताया कि इन सब की मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इनकी मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड करके 110 के से डिवाइड कर लो। या फिर आप जो ये इस वाले मेथड से भी कर सकते हो कि आप अपने मन से कुछ भी मान लो। हमने मान लिया 15.5। अब इसके पास कितनी की कमी है 0.2 की कमी है। कितनों के पास है 38 के पास है, माइनस का लगा लिया। अब इसके पास क्या है ज़्यादा है, ज़्यादा कितने हैं 1 ज़्यादा है पूरा, क्योंकि 15.5 माना था, तो यानी 32 के पास कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, प्लस के इन 40 के पास कितना ज़्यादा है, इन 40 के पास 0.4 ज़्यादा है। अब देखो इनका जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 7.38 तो नहीं 76, यानी 7.6 जाएगा माइनस का, और ये क्या जाएगा प्लस के 32 और प्लस के 4 चौक 16, यानी 16 जाएगा। अब 32 और 16 48 में से 7.4 गए तो क्या बचेगा 41.4, यानी देखो 32 और 6 38 10 48 में से 7 के 41 और 41 में 0.6 गए तो 40.4 बचेगा। अब देखो ये 40.4 हमारे एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा किस में डिवाइड होगा 110 में डिवाइड होगा। जब हम 40.4 को 110 से डिवाइड करेंगे तो इसे डिवाइड करने के बाद 3.367 आएगा। अब दोस्तों यानी ये एक्स्ट्रा आएगा, तो यानी हम दोस्तों इसमें सीधा इसको जोड़ देंगे तो 15.5 प्लस के 0.367 जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 15.867 इसका आंसर होगा। अगर आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। दोस्तों अब 31 क्वेश्चन देखिए। 31 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है तथा दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु बतानी है हमें। अब देखो 31वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 31वें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है 12, यानी 30 की 12। इनमें से यानी इनमें से ये है
5 की औसत आयु कितनी है, यानी इनमें से 5 की औसत आयु 10 वर्ष है, प्लस के दूसरे 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। अब देखो थे कितने 30, अब 10 की पता लग गया हमें, 5 के यहाँ 5 के यहाँ कितने बच गए 20। अब 20 की औसत आयु हमें निकालनी कितनी है। अब हमने मान लिया उनकी औसत आयु x है। अगर हम इनका टोटल देखें तो क्या हो जाता, 12 36 यानी 360 होता, ये कितना होता 50, और ये कितना हो जाएगा 70, और ये क्या हो जाएगा 20x। अब देखो 50 और 70 120, अब 360 में से 120 बचाना तो यानी कितना बचेगा 240। 240 कितने की है 20 की, x मान लेते हम ना उनका औसत, तो हमें x की वैल्यू निकालनी, यानी 240 बटे 20, इससे एक जीरो से जीरो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 12, यानी उनकी जो बचे हुए 20 है उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया कि एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों ये टाइप 9 का क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि देखो छात्र कितने थे, छात्र थे हमारे 120। अब 120 का जो औसत था वो 35 था, लेकिन इसमें फेल और पास होने वाले थे। अब देखो जो पास होने वाले हैं यानी उत्तीर्ण होने वाले हैं, पास होने वाले हैं हमारे 39, और फेल होने वाले कितने हैं 15। लेकिन पूरी कक्षा का यानी जो पूरी कक्षा है 120 छात्रों का औसत है वो कितना है 35 दिया है, क्योंकि भाई इन दोनों को मिक्स करके तो कक्षा बनी थी, फेल वाले और पास वाले और फेल वाले। अब देखो वो हमने बोला कि एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन किस तरह लगा कि इनका डिफरेंस कितना का जाएगा 20 का, और इनका डिफरेंस कितना का जाएगा 4 का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अनुपात हो जाएगा और ये 5 अनुपात हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यानी ये कितना अनुपात होगा 5 और 1 6, जो ये 120 है ना ये यू इसी अनुपात में बदल जाएगा, यानी 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है 120। हमें क्या निकालना, हमें निकालना उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले कितने हैं। अब देखो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है 120, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 बटे 6 गुणा 5, यानी जिसकी पूछी है वो मल्टीप्लाई में और जिसकी दी है वो डिवाइड में, ये कट जाएगा तो क्या ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 20 और 20 पंजे 100, यानी वो कितने हैं 100 है। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि एक 33 जो क्वेश्चन है हमारा, यानी जो 33 क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि एक कक्षा के 2 विभाग है, विभाग ए में 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 80% तथा बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का 30% तथा दोनों विभागों में कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अब देखो जो ए है, ए में कितने बच्चे हैं 20, और 20 में कितने पास हुए 80%, यानी पास कितने हुए 80%। जो बी है, बी में कितने बच्चे हैं 30, और इसमें पास कितने हुए 70%। अब देखो अगर हम 20 का 80% कितना होता है, 20 का 80% 8 दूनी 16 यानी 16 होता है, और इसका कितना हो जाएगा 21, यानी टोटल कितने बच्चे पास हुए 21 और 16 37। अब टोटल बच्चे पास कितने हुए 37, और टोटल कितने थे 50, यानी 37 पास हुए किस में से 50 में से। हमें निकालना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 100% से मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 37 दूनी 74 यानी 74% बच्चे पास हुए। अगर फेल की पूछता तो 100 में से घटा ले तो 26% क्या होते फेल होते, लेकिन उसमें पूछा था पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, 34 में बोला है कि कंचन का 7 विषयों का औसत, कंचन का 7 विषयों का औसत 75 है, विज्ञान को छोड़कर 6 विषयों का औसत 72 है, तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए। अब देखो 7 है, जो 7 का औसत है वो 75 है, अगर इसमें से हम एक घटा दें, यानी इसमें से एक घटा दें, हमने मान लिया कि x घटा दिया, जो एक विज्ञान हटा उसका x हो गया, तो कितने बच गए टोटल 6 बच गए, और 6 का औसत कितना बताया उसने 72। अब देखो 7 में से एक गया 6 हो जाएगा, और यही 6 है। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यानी 7 पंजे 35 का 5 का सिले 3 7 7 49 और 3 52 माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 का ऐसे लगाएगा 6 7 42 और 1 43, यानी ये x इधर आ जाएगा और ये इधर कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 525 माइनस के 432। अब 5 में से 2 गए 3 बचेगा, यहाँ रह जाएंगे 2, यहाँ से हासिल ले जाएगा 12 में तो 3 गए 9, यानी जो x है, यानी जो विज्ञान विषय में नंबर मार्क्स लाया वो विज्ञान विषय में उसके 93 मार्क्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखियो, 35 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक कक्षा के 2 विभाग है, विभाग ए में 40 छात्र जिनकी औसत आयु 14.5 वर्ष है तथा विभाग बी में 32 छात्र
यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 14.2 वर्ष हो तो विभाग बी की औसत आयु क्या होगी। अब देखो एक कक्षा है, यानी एक कक्षा है, कक्षा में दो विभाग है ए और बी, यानी ए में है जो ए विभाग है इसमें कितने छात्र है, 40 छात्र है, और जिनकी औसत आयु कितनी है, 14.5 है। अब विभाग बी में कितने छात्र है, 32 है, और इनकी औसत आयु हमें पता नहीं, लेकिन पूरी हमने मान लिया x है, लेकिन पूरी कक्षा की औसत आयु, पूरी कक्षा की औसत आयु हमारी है 40, नहीं पूरी कक्षा की औसत आयु 40 छात्र है, पूरी कक्षा की औसत आयु 14.5 है, जबकि यानी पूरी कक्षा की औसत आयु है 14.2। ये तो लड़कों की थी 40 छात्रों की, और हमने इसकी x मान ली। अब दोस्तों जो ये हमारा औसत होता है, ये जो रेशो होता है ना ऊपर वाला, वही रेशो हमारा नीचे आता है। अब इसको कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल करने के बाद क्या है, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी 5 और 4 का अनुपात आया। जो हमारा अनुपात आएगा ये भी 5:4 का आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी इनके बीच का डिफरेंस हमारा, यानी जो अगर हम इसमें से इसको घटाए तो क्या आएगा हमारा 0.3, लेकिन ये 0.3 किसकी वैल्यू है, 4 रेशो की, क्योंकि ऊपर 4 रेशो था। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो उनकी 5 रेशो की। अब देखो 4 रेशो, यानी ये 4 रेशो की वैल्यू तो 0.3 है, 4 रेशो की वैल्यू क्या है 0.3, तो 5 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 0.3/4 गुणा 5, यानी क्या आ जाएगा 1.5 को 4 से डिवाइड करना। अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड करने पर यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.375। यानी दोस्तों देखो ये इससे तो ज़्यादा, यानी ये वाला इससे कम है तो ये वाला इससे ज़्यादा होगा। अब 0.5 रेशो की वैल्यू क्या है, 0.375। अब देखो ये क्या होना चाहिए, ये इससे नहीं, देखो ये तो ज़्यादा, तो ये क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी ये क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब हम इसमें से, यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.375, तो यानी ये इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होके आया होगा। यानी जब हम 14.2 को क्या लिख लेंगे, हम 200 लिख लेंगे, 14.200 में से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13 अब 200 175 और 200 यानी 200 तो चल जाएगा, 175 बचेगा, 175 यानी क्या आ जाएगा 13.875। दोस्तों इसे एलिगेशन से करते हैं। अगर आपको इससे प्रॉब्लम, इसको मेथड से प्रॉब्लम है तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरे मेथड में क्या होगा, उसने बोला है कि 40 छात्रों का औसत कितना है 14.5 और अगले 32 छात्रों का औसत निकालना, हमने x मान लिया। लेकिन जो पूरी कक्षा है, पूरी कक्षा में कितने बच्चे हो गए 72, और 72 का औसत कितना है हमारा 14.2। तो दोस्तों हम इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, एक जीरो से जीरो इस पॉइंट को खत्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा 145। और जब 145 के 4 में मल्टीप्लाई किया तो 4 पंजे 20 की 0, 4 चौक 16, 17 18 का 8 का 80 लगा 1, 4 4 और 1 5, यानी ये 580 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 32x आएगा। अब यानी 72 गुणा 14.2 इसकी मल्टीप्लाई करके तो ये इसमें से घटा लेंगे, और 32x में क्या आ जाएगा 72 गुणा 14.2 माइनस के 580/32 x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लंबा बैठ जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इसी की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में क्या बोला है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब 36 में बोला है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्र प्रवेश लेने से औसत आयु 0.2 बढ़ जाती है, तो नए छात्र की औसत आयु कितनी है। अब देखो दोस्तों पहले कितने छात्र थे 40, अब 40 की औसत आयु थी 15, लेकिन 10 और छात्र आ गए। अब हमें नहीं पता कि 10 कितने हैं, उनका औसत क्या था, लेकिन सभी 50 का औसत कितना हो गया, सभी 50 का औसत 0.2 बढ़ गया, यानी 15.2 हो गया। अब देखो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 15 चौका 60, यानी क्या आ जाएगा 600, प्लस ये कितना जाएगा 10x, और ये क्या आ जाएगा जब 50 की इसमें 15.2 में करेंगे तो आ जाएगा 760। अब 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x में ये उधर घट जाएगा, 760 में से 600 चल जाएगा, यानी कितना बचेगा 160, यानी 10 का 160 है, औसत निकालना है 10 का, तो 160/10 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 10, यानी जो नए 16 यानी जो नए विद्यार्थी आए ना
उनका औसत 16 वर्ष है, यानी 16 वर्ष है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखें। 37 में क्या बोला है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से इस समूह के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? अब देख तो 37 में क्या बोला गया दोस्तों, उसमें बोला है कि 10 व्यक्ति थे, उनका औसत भार कितना था? 60 था। अब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने, यानी अब भी 10 ही व्यक्ति है, एक यानी एक गया और एक ही आ गया। अब एक गया और एक ही आ गया तो यानी अब भी 10 है, लेकिन औसत भार क्या है? 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। यानी पहले क्या था? 60 और अब क्या हो गया? 61। अब देखो दोस्तों, पहले कितना था? यानी टोटल कितना था? 600, लेकिन अब कितना हो जाएगा टोटल? 610। यानी कितना है? जो हम एक गया और उसकी जगह जो दूसरा आया, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। अब देखो 60 वाला गया दोस्तों, 60 वाला गया और 10 फालतू वाला आया, क्योंकि पहले से वो क्या था भाई, 60 था, 60 वाला गया था तो 10 वाला फालतू आया, तो यानी 10 जो फालतू लेके आया वो कितना लेके आया? यानी यह क्या हो जाएगा? 70। यानी जो 60 का गया और 70 का आया ग्रुप में। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखो। 38 में क्या बोला गया है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? अब देखो दोस्तों, 38 में क्या बोला है कि 30 छात्र है उनकी औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष। जबकि अध्यापक भी आ गया, यानी अब क्या हो गए? 31 हो गए। और अध्यापक सम्मिलित किए जाने पर औसत क्या हो गया? औसत हो गया हमारा 31 का, औसत क्या हो गया? 10 हो गया। अब देखो ये कितना है? टोटल देखें तो हम क्या जाएगा? टोटल हो जाएगा 30 निम्मा 270 प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा? 310। अब ये अध्यापक x है तो क्या हो जाएगा? 310 माइनस के 270 बराबर कितना हो जाएगा? 40। यानी जो अध्यापक की आयु है वो 40 वर्ष है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अब 39 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है कि 9 आमों में से 120 किलोग्राम के भार के वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम लेने से इसकी औसत आयु भार में 9 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बदले गए आम का भार ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, 9 थे, 9 का औसत था 120 ग्राम। अब एक गया और एक आ गया, यानी ये तो गया और ये आ गया। अब भी तो कितने रह गए? यानी एक गया एक रह गया, तो अब भी तो 9 ही है। अब इनका औसत भार हमें निकाल, औसत भार में कितने की वृद्धि होगी? 20 ग्राम की। यानी पहले 120 था तो क्या हो गया? अब जो 140 ग्राम हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर हम देखें इनका टोटल कितना हो जाएगा? 12 निम्मा हो जाएगा 108। यानी अगर हम टोटल देखें तो 1080 ग्राम था, 1080 ग्राम था। अब देखो एक इसमें से 120 वाला गया और x का मान लिया हमने, x वाला आया, यानी 120 का गया और x का आया। अब ये कितना हो जाएगा? 14 निम्मा 126, यानी 1260। अब देखो ये क्या था? ये हो जाएगा 1080 और 120, यानी ये क्या हो जाएगा? 1200। यानी जो x बराबर कितना हो जाएगा? यानी ये कितना हो जाएगा? 1200। सॉरी, ये तो घटेगा क्योंकि ये तो गया, यानी इसमें से 120 पहुँचा देंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी? अब देखो 1260 तो था ही। अब 1080 में से 20 गया, 1060 और 1060 में से 100 गया, तो क्या बचा है? 960। अब जब 1260 में से 960 गया तो कितने किलोग्राम का आदमी आया? यानी वो 300 किलोग्राम का आदमी आया, आम आया 300 ग्राम का। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। 40 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 व्यक्तियों के समूह में से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से इसकी औसत आयु में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? अब देखो 6 व्यक्ति थे, उनका औसत भार क्या था? 80 था। समूह में 80 किलोग्राम भार व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से उसका औसत आयु भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। अब देखो 6 थे। अब देखो दोस्तों, इसको ओरल भी कर सकते हैं हम। 6 थे और 6 के पास से 80 किलोग्राम का गया और उसके स्थान पे दूसरा आ गया, तो सबके भार में 3 की कमी होगी। यानी सबके पास में से टोटल कमी देखें तो कितनी होगी? माइनस के 18 की कमी होगी। अब देखो गया तो कितने का? 80 का, और 18 की कमी होनी, यानी 18 की कमी होने के बाद कितने का बचेगा? 62 का। तो इसका मतलब है कि 80 का गया और 62 वाला आया। आप ऐसे ओरल भी कर सकते हो सभी क्वेश्चनों को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपको
वॉइस में या ऑडियो में जो भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9997017072 पे, या फिर आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे मूनलाइट क्लासेस के नाम से, जो हमारा चैनल है मूनलाइट क्लासेस के नाम से जो चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद।